दुश्मन को जुर्रत नहीं होगी कि पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान की हर बच्ची, पाकिस्तान का हर शख्स, पाकिस्तान का हर शहरी अपनी जान कुर्बान करेगा इन सरहदों को, इन पाक सरहदों को बचाने के लिए। भुट्टो ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि भारत का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान को डराने और खित्ते में गलबा कायम करने के लिए बनाया गया है। अब पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएगा, लेकिन हम उसे एक पुरअमन मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका ने अपने वजीर खारजा हेनरी किसिंजर को भी पाकिस्तान भेजा था, जहां हेनरी किसिंजर ने भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने भुट्टो साहब को कहा था कि मैं पैगाम लेकर आया हूं कि आप एटम बम बनाने का ख्वाब छोड़ दें। इस पर भुट्टो साहब ने कहा कि अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते। जब एक दुश्मन मुल्क एटमी ताकत बन जाए और आपको खतरा हो कि वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है, तो हेनरी किसिंजर ने कहा कि मैं सिर्फ एक पैगाम नहीं बल्कि वार्निंग लेकर आया हूं। तो भुट्टो ने कहा अगर मैं इनकार कर दूं तो किसिंजर ने गुस्से में कहा तो हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। अब भुट्टो साहब गुस्सा तो हुए, लेकिन वो खामोश रहे, क्योंकि वो एक मौके की तलाश में थे। तो किसिंजर साहब एक मामूली बात पर इस्तीफा का धमकी दे सकते हैं, तो मैं इस्तीफा की धमकी नहीं दे सकता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि रखो, चलाओ, किसी को भी चलाना चलाओ पाकिस्तान को। फिर अमेरिका की तरफ से खत आया जिसमें ये कहा गया कि हम पाकिस्तान की शिकायत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमसे खुफिया मुज़ाकरात कर लीजिए, हम किसी भी तीसरे मुल्क में जाकर बातचीत कर सकते हैं। फिर भुट्टो साहब ने क्या किया, वो खत पकड़ा और रावलपिंडी के गलियों बाजारों में लहराना शुरू कर दिया, जहां लोगों का जम्मे गफीर जमा होना शुरू हो गया, जिसमें भुट्टो ने अवाम को इत्मीनान में लेते हुए कहा कि ये देखो, मुझे अमेरिका ने खुफिया मुज़ाकरात के लिए खत लिखा है, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर वो मेरे मुल्क के हक में हुआ तो। फिर भुट्टो ने 28 मार्च 1977 को पार्लियामेंट से खिताब किया। वहां उन्होंने बाकायदा कहा कि अमेरिका एक सफेद हाथी है जो ना फॉरगिव करता है और ना फॉरगेट। मेरा जुर्म यह है कि मैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने जा रहा हूं। हाथी का हावजा बहुत तेज होता है, मेरा जुर्म माफ नहीं किया जाएगा। वो मेरा खून मांगते हैं, क्योंकि मैं ही पाकिस्तान में इस्तेहकाम और यकजहती की इलामत हूँ। Why pick on Zulfikar Ali Bhutto? They know that I've given a place to Pakistan. I've given a position. They know that I'm the pillar of stability and the symbol of stability and strength of Pakistan. That's why they want to remove. फिर भुट्टो साहब ने कहा, यूएस एम्बेसी के अंदर एक फोन कॉल है जिसके अंदर सीनियर सफारतकार ये कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन हजूर, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई और इस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक इस अजीम कौम के लिए मेरा मिशन पाया तकमील तक नहीं पहुंच जाता। मैं खुद तो एक बेबस इंसान हूं, लेकिन ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं बहुत ताकतवर है, मुझे आसानी से कोई इस कुर्सी से नहीं हटा सकता।